वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े थे 2.4 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि संख्या दिया हुआ रहता था और वो पूर्ण वर्ग नहीं रहता था, तो उसको बोल रहा था कि कौन सी छोटी संख्या से गुना करें ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी छोटी संख्या से भाग करें, गुना ना करें, भाग करें ताकि वह क्या बन जाए, उसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए। सपोज दैट मान लेते हैं जैसे 72 है, एक क्वेश्चन ले लिए 72 बोलता है कि 72 को कौन सी छोटी संख्या से हम भाग दें, कौन सी छोटी संख्या से 72 को भाग दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं सपोज दैट 72 को हम 2 से भाग दे देते हैं। किससे दे देते हैं? 2 से। तो 2 से जैसे ही 72 को भाग देंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 36। क्या 36 पूर्ण वर्ग नहीं है? अगर 36 पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 6। तो 36 पूर्ण वर्ग है तो रिजल्ट क्या हो गया? 6। तो हम देखिए 72 को किससे भाग दिए? 2 से। ये 2 आया कहाँ से? कैसे हम जाने कि 2 से ही भाग देना होगा? तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको 72 का, है ना। 72 का जैसे कि 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब ध्यान दीजिए, आप युग्म बनाइए जैसे, या फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ आप देखिएगा 2 का तो युग्म बना हुआ है, 3 का भी युग्म बना हुआ है। किसका युग्म नहीं बना है? तो 2 का। यानी कि जिसका युग्म नहीं बना है उसी से उसको क्या कर देना होगा? भाग दे देना होगा। पहले हम लोग क्या करते थे? गुना, लेकिन अब क्या करेंगे? उसी से भाग दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि उसका जो भागफल आएगा वो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। इसी तरह यहाँ पर था 72 को किससे भाग दिए? किसका युग्म नहीं बन रहा था? 2 से, 2 का। तो 2 से भाग दिए, कितना हो गया रिजल्ट? 36। और 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यहाँ पर आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे है 2925 को कौन सी छोटी संख्या से 2925 को कौन सी छोटी संख्या से भाग करें ताकि ये इसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग आ जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालें। जैसे यहाँ पर दिया है 2925, देखिए किससे कटने वाला है? तो 3 से कटने वाला है क्या? चेक कर लेते हैं। 9 5 2 7 और 2 9, हाँ 3 से कटने वाला है। तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटिए। 3 का टेबल से 3 नाम 27, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 का टेबल से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। काटिए। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा? 7 3 10, 5 2 7 3 10, नहीं कटने वाला। 5 से काटिए। 5 6 30, 5 पचे 25। फिर किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 एकम 13। अब देखिए 2925 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। यहाँ देखेंगे हम 3 का युग्म बना है, 5 का युग्म बना है। किसका युग्म नहीं बना है? 13 का। तो इसीलिए 13 से क्या करना है? इसको भाग देंगे, यानी कि वह छोटी संख्या क्या हो गया? 13, है ना। जैसे ही 13 से भाग दे देंगे, यानी कि 13 से जैसे ही भाग दे देंगे, यानी कि 13 समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 समाप्त हो जाएगा, और जो संख्या बचेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि उस समय ऐड हो जाता था, कोई भी संख्या से गुना करते थे तो यहाँ 13 रहता था और एगो 13 आ जाता था, लेकिन जैसे ही भाग देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। यानी कि वह छोटी संख्या क्या है? 13 है, जिससे इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सेम प्रोसेस से लिखना है। 2925 यानी कि 2925 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। लिखेंगे यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है, 13 का युग्म नहीं है। जिसका युग्म नहीं रहेगा उसी से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 13 का युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या, इसीलिए वह छोटी संख्या 13 है
जिससे 2925 को भाग देने पर जिससे 2925 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या, भाग देकर देखिए 2925 को 13 से भाग देते हैं, भाग दीजिए कितना होता है, 13 से भाग दीजिए 2925 को, 13 दूनी 26, 3 2, 13 दूनी 26, 6 5 13 5 65, यानी कि कितना आ गया 225, है ना, यानी कि 225 प्राप्त होता है। अब देखिए भागफल क्या प्राप्त हो गया 225। अब जो प्राप्त हुआ भागफल क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग हो गया तो इसका वर्गमूल निकालिए, इसीलिए 225 का वर्गमूल अगर नहीं पता है तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये भाग दिए हैं तो क्या हुआ, ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ, यानी कि 13 समाप्त हो गया। अगर जैसे ही भाग दिए, जिससे भाग देंगे वही खत्म हो जाएगा, है ना, जिससे भाग देते वही समाप्त हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5। समाप्त होने का मतलब होता है कट जाना, समाप्त होने का मतलब क्या होता है कट जाता है। 13 से भाग दिए तो 13 ही कट गया, तो 13 कट गया तो क्या बचा 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5। उसके बाद देखिए ये युग्म बना है, ये भी युग्म बना है, तो 3 बाहर, यहाँ से 5 बाहर, गुना कर दीजिए, 5 दिया कितना हो गया 15, है ना। सेम उसी प्रकार से 3 नंबर जैसा ही, सिर्फ इसमें भाग देना है। तो लिखेंगे लास्ट में अतः वह छोटी संख्या इक्वल टू 15 तथा, यानी कि वह छोटी संख्या 15 हो गया, तथा √225, यानी कि जो भी 15 से भाग देने पर जो भी भागफल आया उसका वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15, ये आपका हो गया। 4 का 2 नंबर सेम बोलता है कि 396 को कौन सी छोटी संख्या से भाग करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, भागफल उसका पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसका क्या करना है वर्गमूल भी निकालना है। सेम है, तो उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं, 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से करते हैं, 3 का टेबल में 11 बार में, फिर 11 से करते हैं 11 को एक बार में। अब 396 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बनाया है, देखिए 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 11 का जोड़ा नहीं, यानी कि 11 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल 396 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर देखिए किसका युग्म नहीं बना है, 2 का युग्म बना है, 3 का बना है, 11 का नहीं बना है। तो लिखेंगे यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का युग्म नहीं है, 11 का युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या 11 है, जिससे 396 को भाग करने पर, भागफल पूर्ण वर्ग संख्या 396 डिवाइड 11 इज इक्वल टू, भाग दे दीजिए, 3 तिया 11 तिया 33, 6 11 छक 66, यानी कि 36 बार में 36 प्राप्त होता है।
36 प्राप्त होता है। जैसे 36 प्राप्त हुआ, भाग देने पर क्या 36 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो बिल्कुल है। तो लिखेंगे इसीलिए 36 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल इक्वल टू 6। ठीक है, ये 6 आया कैसे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, 11 से भाग दिए तो 11 समाप्त हो गया। 11 समाप्त हो गया तो क्या क्या बचा? 11 से भाग दिए तो 11 कट ही गया, तो बचा क्या? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। भाग दे दिए तो कट गया। यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बना, यहाँ 3 का जोड़ा बना, 2 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, 2 3 कितना हो गया? 6। लास्ट में वही भाषा। अतः वह छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 6 तथा 6 से भाग दिए तो भागफल आया कितना? 36। तो 36 का वर्गमूल बराबर 6 हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ पर वह छोटी संख्या 11 होगा, है ना। किससे भाग दिए हैं? 11 से। समझ में आ गया? देखिए बोला कि 2800 को वह कौन सी छोटी संख्या से भाग दे ताकि इसका भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वह छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 2 से 14 बार में 0 0, 2 से 7 0 0, फिर 2 से 350, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला है नहीं, तो 5 से काटेंगे, है ना। 5 का टेबल से कितना बार में कटेगा? 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। 7 का टेबल से करेंगे 7 एकम 7। अब 2800 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 7। 2 का युग्म है, 2 का युग्म है, 5 का युग्म है, 7 का युग्म नहीं है। इससे साफ पता चला अगर 7 का युग्म नहीं है तो यानी कि 2800 को 7 से ही क्या करना होगा? भाग देना होगा, ताकि ये पूर्ण, इसका जो भागफल आएगा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 2800 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिखते हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 को 2 है, गुना 2 को 5 है, और गुना क्या है? 7 है। तो लिखेंगे यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या सात है जिससे 2800 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या 2800 भागा 7, 7 चौक 28, 400 प्राप्त होता है। यहाँ पर भाग करके आप लोग देख लीजिएगा 400 आएगा, है ना। उसके बाद इसीलिए भागफल कितना आ गया? 400। अगर भागफल आया तो क्या ये 400 पूर्ण वर्ग नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसीलिए 400 का वर्गमूल, देखिए 400 का वर्गमूल 2800 था, तो 2800 का जो वर्गमूल होगा उसमें से हम किससे भाग दिए? 7, यानी कि 7 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, 7 कट जाएगा। भाग दे दिए 7 से, 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे 7 कटेगा तो क्या क्या बचेगा? 2 गुना 2 गुना 4 को 2 और 2 को 5, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा, फिर यहाँ 5 का जोड़ा, 2 बाहर 2 बाहर 5 बाहर, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी कि 20 हो गया 400 का वर्गमूल। अतः वह छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? किससे भाग दिए हैं? 7 से। छोटी संख्या 7 तथा √400 का वर्गमूल बराबर 20 है। ठीक है, 4 का 4 नंबर। सेम कहानी बोल रहा है कि 3645 को कौन सी छोटी संख्या से भाग दें
ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, और पूर्ण घन संख्या बनेगा तो उसका क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए 3645। इसका अभाज्य गुणनखंड जब भी कीजिएगा तो किससे लगेगा, 2 से लगने वाला नहीं है, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर किससे लगेगा, 3 से बिल्कुल लगेगा, 3 का पारा 3 चौके 12, 0, 3 पचे 15। फिर किससे लगेगा, 3 से, 3 का टेबल में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12 लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 3 का टेबल से 5 बार में, फिर 5 का टेबल से 1 बार में। देखिए 3645 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3, 1 2 3 4 5 6, और एगो क्या है 5। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का युग्म बना है, 3 का युग्म बना है, 3 का, किसका युग्म नहीं बना है, 5 का। इसी से साफ पता चला जिसका युग्म नहीं बना है उसी से इसको क्या करना है, भाग देना है। तो लिखेंगे हल 3645 यानी कि 3645 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना 5, 3 का युग्म 3 का युग्म 3 का युग्म 5 का युग्म नहीं बना है। तो लिखेंगे यहाँ 3645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, इसलिए वह छोटी संख्या जिसका युग्म नहीं है, यानी कि वही छोटी संख्या से क्या करना होगा, भाग देना होगा। अतः इसलिए वह छोटी संख्या 5 है जिससे 3645 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 3645 को किससे भाग देंगे, वह छोटी संख्या क्या हो गया, 5। भाग दीजिए 5 से, कितना होता है भाग देने पर, भागफल कितना आता है, 5 से 3645 को, 5 सते 35, 1 4, 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45 यानी कि 729 प्राप्त होता है। इसीलिए 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए आप किससे भाग दिए, 5 से, यानी कि 5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 गुना 3 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 बाहर 3 बाहर 3 बाहर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि कितना हो गया वर्गमूल 27, है ना। यानी कि प्राप्त भागफल 729 था, 729 का वर्गमूल कितना हो गया 27। अतः वह सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 27 तथा 27 नहीं, छोटी संख्या क्या जाएगा, किससे भाग दिए हैं, 5 से, तो अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 तथा 729 का वर्गमूल 27 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम है, यानी कि 9408 को कौन सी छोटी संख्या से भाग दें ताकि ये पूर्ण, इसका भागफल जो होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग अगर होगा तो उसका क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो सेम प्रोसेस, अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 9408 का किससे भाग दीजिएगा, 2 से लग जाएगा, 2 का पालन 2 4 8, 2 7 14, 0 2 4 8, 2 का टेबल से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 8 16,
2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 नाम 18, 2 4 8, यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 4 8, 2 7 14। अब 147 है, 147 7 4 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 का टेबल से कितना बार में, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नाम 27। फिर ये 3 से कटने वाला नहीं है, 7 से कटाते हैं, 7 7 7 49, फिर 7 एकम 7। जब आप 9408 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 9408 का, तो देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आ गया। उसके बाद 3 कितना गो है, 1 गो 3 है, 1 गो 3 है, लेकिन 7 कितना गो है, 2 गो है। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 7 का जोड़ा, किसका जोड़ा नहीं दिख रहा है, 3 का, यानी कि 3 का ही युग्म नहीं है। अगर 3 का युग्म नहीं है तो इससे साफ पता चला कि 9408 को भाग किससे करना होगा, छोटी संख्या किससे, 3 से। वह छोटी संख्या क्या है, 3, जिससे 9408 को भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे 9408 का भाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 गो 3 है गुना 7 गुना 7 है। यहाँ पर 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, यहाँ पर 7 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ 9408 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या जिसका युग्म नहीं रहेगा, यानी कि वही छोटी संख्या से क्या करना होगा, उसको भाग देना होगा, इसलिए वह छोटी संख्या 3 है, जिससे 9408 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या 9408 यानी कि 9408 डिवाइड छोटी संख्या क्या था, 3 इक्वल टू 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3136 3136 प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी संख्या प्राप्त हुआ भागफल, इसका वर्गमूल निकालना है, इसीलिए 3136 का वर्गमूल इक्वल टू, देखिए आसान है। अब किससे भाग दिए हैं, 3 से, यानी कि 3 क्या हो गया, 3 से अगर भाग देंगे 3 को तो क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी कि 3 समाप्त हो गया। तो बचा क्या क्या, देखिए जरा, 3 जब समाप्त हो गया तो बचा क्या, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 तो समाप्त हो गया, 7 गुना 7। अब देखिए इसमें से निकलेगा क्या, इसका युग्म है 2 का युग्म, 2 का युग्म 7 का युग्म, तो 2 बाहर, फिर यहाँ से 2 बाहर, फिर यहाँ 2 बाहर, यहाँ पर 7 बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी कि 3136 का वर्गमूल कितना हो गया, 56। तो लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3 तथा 3136 का तथा 3136 का वर्गमूल इज इक्वल टू 56 है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।